बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट पर करने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास क्या होती है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखी हुई है। रेगुलर पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर विद ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ सेम मेजरमेंट। इसकी जो तमाम साइड्स होती हैं, तमाम साइड की हमारे पास मेजरमेंट सेम होती है और एंगल भी हमारे पास सेम होते हैं। जिस तरह देखें, यह हमारे पास क्लोज फिगर है, इसकी तमाम साइड की लेंथ और इसके एंगल भी आपस में सेम है, तो यह हमारे पास पॉलीगॉन होगी। 3 साइडेड पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल कहते हैं। इसी तरह ये 4 साइडेड पॉलीगॉन है, इसको स्क्वायर कहते हैं। 5 साइडेड पॉलीगॉन को पेंटागॉन, 6 साइडेड को हेक्सागॉन, 7 साइडेड को हेप्टागॉन, 8 साइडेड को ऑक्टागॉन, 9 साइडेड जो पॉलीगॉन है उसको नोनागॉन और 10 साइडेड को डेकागॉन कहते हैं। तो यह जो तमाम नाम है और इनकी साइडेड, यह आपने याद रखनी है क्योंकि अभी एक्सरसाइज में हमने ये यूज़ करने। इसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। कि ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है इसका हम एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। ये देखिए, अभी जो हमारे पास पॉलीगॉन दी गई है इसकी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 साइडेड है, मतलब ये हमारे पास ऑक्टागॉन है। अब रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करने के लिए एक हमारे पास ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले में मैं आपको बताता हूँ कि ए क्या हमारे पास चीज़ है, एन क्या है और एस क्या है। तो सबसे पहले जो ए को कहते हैं एपोथेम। तो एपोथेम हमारे पास क्या होता है, सेंटर से किसी भी साइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कहते हैं एपोथेम। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके इस साइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं APOTHEM, एपोथम। और इसको हम ए से शो करते हैं। इस तरह एन हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाती हैं। जिस तरह इस पॉलीगॉन की 8 साइड थी तो एन की वैल्यू हम 8 ले लेंगे। एन में आपको बता देता हूँ, एन हमारे पास हो जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स। एस हमारे पास साइड डिस्टेंस है, एस इक्वल आ जाएगा साइड लेंथ। ये देखें, तमाम साइड की लेंथ हमारे पास सेम होगी। तो लेट्स सपोज के साइड की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो तमाम साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसा हमारे पास साइड लेंथ है। अगर हमारे पास एपोथम की वैल्यू ना दी गई हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला भी एरिया का यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपने फार्मूला याद रखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जहाँ हमारे पास एपोथम की वैल्यू नहीं दी हुई होगी। लेकिन साइड लेंथ की वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर साइड लेंथ की वैल्यू हमारे पास ना दी गई हो तो फिर साइड लेंथ की वैल्यू हम ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। अब देखें, जो क्वेश्चन 1 है आपने ये तीनों फार्मूले याद रखने। क्वेश्चन 1 में हमें कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागॉन। ये जो हमारे पास रेगुलर ऑक्टागॉन है, ऑक्टागॉन अभी मैंने आपको बताया कि 8 साइडेड फिगर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड हमारे पास 8 आ गई हैं। ये कह रहा है साइन में 10 इंच साइड, हर साइड की जो हमारे पास लेंथ है वो 10 इंच है और एपोथम की वैल्यू 12 इंच दी गई है। ए की वैल्यू 12 इंच आ गई है। तो ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला एरिया का ये हम लगा देते हैं। एरिया इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ANS। एरिया इक्वल आ जाएगा 1/2। ए की वैल्यू आ गई है 12, एन की वैल्यू 8 और एस की वैल्यू 10 इंच। जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 480 स्क्वायर इंच। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहे हैं डिटरमाइन द एरिया ऑफ 6 साइडेड फोर्थ। अभी हमारे पास जो पॉलीगॉन है उसकी 6 साइडेड है, तो एन की वैल्यू मैंने 6 ले लेनी है। और फिर देखें, ईच साइड लेंथ, हर साइड की लेंथ 460 फीट दी गई है, तो एस की वैल्यू हमने 460 फीट ले ली।
अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू नहीं दी गई है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर ए की वैल्यू ना दी गई हो तो फिर एरिया का हमने यह फार्मूला लगाना है, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टेन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। अब इस फार्मूले में वैल्यू आप पुट कर दें तो एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, एस की वैल्यू 460, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 10 180 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से एरिया इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 460 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 211600 आ गया डिवाइडेड बाय 4 10 180 पे 6 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1269,600 डिवाइडेड बाय 4 और 10 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। तो इसकी जगह मैं लगा देता हूँ 1/√3। तो यहाँ से √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1269,600 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एरिया की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 549753 स्क्वायर फीट। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट में देखें हमें बता रहे हैं कि ये हमारे पास एक ऑक्टागोनल शेप है। तो आपको पता है कि ऑक्टागन के हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड है वो 8 होती हैं। इसके साथ ही देखें ये जो साइड लेंथ है, साइड लेंथ हमारे पास दी गई 25 फीट और देखें सेंटर से जो साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 30.2 फीट दिए गए और ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 30.2 फीट। अब हम एरिया का फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो एरिया इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए एन एस। तो 1/2 ए की वैल्यू है 30.2, एन की वैल्यू 8 है और एस की वैल्यू 25 है। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एरिया की वैल्यू आ जाएगी 3020 स्क्वायर फीट। फिर सेकंड पार्ट में इसने हमें बताया हो कि हमने एपोथम की वैल्यू 14.5 लेनी है तो ए की वैल्यू में 14.5 ले लेता हूँ फीट और जो 12 फुट साइड लेंथ एस की जो वैल्यू वो हमने 12 फीट लेनी है। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, एन की वैल्यू वही होगी, एन की वैल्यू हमने 8 ही लेनी है। तो अब जब एरिया फाइंड करेंगे तो ये 1/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आ रही है 14.5, अब एन की वैल्यू 8 आ रही है और एस की वैल्यू 12। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एरिया की वैल्यू 696 स्क्वायर फीट आ जाएगी। फिर थर्ड पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द एरिया इनसाइड द कैस्टल। तो इन साइड एरिया फाइंड करने के लिए देखे मैं लिख दूंगा इन साइड एरिया फाइंड करने के लिए ये जो बड़ा एरिया बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 3020 में से 696 को जब माइनस कर देंगे तो इन साइडेड एरिया हमारे पास आ जाएगा 2324 स्क्वायर फीट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में कह रहा है एन आर्किटेक्ट डिजाइन ए बिल्डिंग विद अ रेगुलर हेक्सागोनल कोर्टयार्ड। हेक्सागन ने शेप हमारे पास, तो हेक्सागन की आपको पता है नंबर ऑफ साइड हमारे पास 6 होती हैं। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया विद 4.5 मीटर एपोथम की वैल्यू हमारे पास 4.5 मीटर दी गई है। अब यहाँ पर हमारे पास एस की वैल्यू नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 2a10 180 डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 2, ए की जगह ए की वैल्यू लगाएं 4.5 10 180 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू आ रही है 6। तो यह हो जाएगा एस इक्वल आ जाएगा 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 10 180 पे 6 को डिवाइड किया 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एस इक्वल टू 9 इंटू 10 31/√3 होता है। तो ये एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
9 1 से मल्टीप्लाई होके 9/√3 हमारे पास है, इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब एरिया का फार्मूला लगा देते हैं, तो एरिया इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एस। 1/2 ए की वैल्यू है 4.5, नंबर ऑफ साइड 6 हैं और एस की वैल्यू हमारे पास 9/√3 आ गई है। न्यूमिनेटर वाली तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, और डिनोमिनेटर वाली को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2/√3 आ गया। अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 70.15 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 5 एंड 6 बहुत सेम है। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट में देखें, हमें कैलकुलेट एरिया ऑफ अ गार्डन इन अ शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। तो ऑक्टागन की आपको पता है नंबर ऑफ साइड हमारे पास 8 होती हैं, विद 6 मीटर साइड लेंथ 6 मीटर दी गई है। अब यहाँ पर हमारे पास है पुथ हम नहीं दिया गया है, तो अब जब हम एरिया का जो फार्मूला लगाएंगे वो n² डिवाइडेड बाय 410 180 डिवाइडेड बाय n। एपोथ हम ना हो तो फिर हम एरिया का यह फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 8 आ गई, s की वैल्यू 6 दी गई है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 10 180 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 8 पुट कर दी। तो यहाँ से एरिया हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 डिवाइडेड बाय 4 10 180 पे 8 को डिवाइड करेंगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 173.82 मीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन 6 में भी कह रहा है कि हमने एरिया ऑफ लैंडस्केप फ्लावर फाइंड करना है। ये हमारे पास रेगुलर नोनागान है, तो नोनागान की आपको पता है नंबर ऑफ साइड हमारे पास 9 होती हैं, विद 5 फुट साइड साइड लेंथ हमारे पास 5 फीट दी गई है। यहाँ पर भी हमारे पास एपोथ हम नहीं दिया गया है, तो वही फार्मूला लगाएंगे n² डिवाइडेड बाय 410 180 डिवाइडेड बाय n। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू है 9, s की वैल्यू है 5, तो 5² डिवाइडेड बाय 4 10 180 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 9। तो एरिया इक्वल आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 4 10 की वैल्यू 180 पे 9 को डिवाइड किया 20 डिग्री आ गया, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 4 10 20 डिग्री। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 154.55 स्क्वायर फीट। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट में कह रहा है जमील प्लान अ सर्कुलर प्लाजा यूजिंग 20 रेगुलर 20 गॉन टाइल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स जो हमारे पास है, नंबर ऑफ टाइल्स ये 20 दी गई है, फिर जो हर टाइल की नंबर ऑफ साइड है 20 गान का मतलब है कि हर टाइल की जो साइड है वो 20 है। तो ये यहाँ पर हम जो नंबर ऑफ साइड लेते होते हैं n की वैल्यू वो भी हमारे पास 20 आ जाएगी, और एपोथम की वैल्यू 6 दी गई है, ए की वैल्यू 6 दी गई है। यहाँ पर एस की वैल्यू नहीं है तो फार्मूला लगा के एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एस की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है 2 8 10 180 डिवाइडेड बाय n। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 ए की वैल्यू 6 है, 10 180 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 20। तो ये आ जाएगा s इक्वल आ जाएगा 2 6 are 12 10 180 पे 20 को डिवाइड किया तो 9 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से s की वैल्यू 1.9 फीट आ जाएगी। अब हमने एरिया ऑफ वन टाइल पहले फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एस
1/2। ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, एन की वैल्यू आ गई है 20 और एस की वैल्यू 1.9। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 को 20 को और 1.9 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया वन टाइल आ जाएगा 114 स्क्वायर फीट। अब हमने 20 टाइल्स का एरिया फाइंड करना है। देखें तो इसके लिए 114 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो इधर आप लिख देंगे एरिया ऑफ 20 टाइल्स, ये इक्वल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 114। तो ये आपके पास जो टोटल एरिया वो आ जाएगा 2280 स्क्वायर फीट। यहाँ पर क्वेश्चन एट में कह रहा है हमने एरिया ऑफ फार्मर फील्ड फाइंड करना है जो कि हमारे पास रेगुलर 15 गॉन शेप का मीन के नंबर ऑफ साइड हमारे पास 15 आ जाएंगी और विथ 30 मीटर साइड लेंथ जो है वो 30 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास एपोथ हम नहीं दिए गए तो एरिया का ये फार्मूला लगाएंगे एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 410 180/n। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो n की वैल्यू है 15, s की वैल्यू 30 स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 410 180 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 15 आ गई। तो यहाँ से एरिया इक्वल आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय 410 180 पे n को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 डिग्री। और इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से एरिया हमारे पास इक्वल आ जाता है 15878 स्क्वायर मीटर। अब ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आया है जबकि हमने एरिया फाइंड करना है हेक्टर्स में। तो 1 हेक्टर जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो इसलिए हम क्या करेंगे मीटर स्क्वायर को हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये एरिया हमारे पास इक्वल आ जाएगा 15878 डिवाइडेड बाय 10,000 हेक्टर्स। तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1.5 हेक्टर्स। क्वेश्चन 9 में हमें कह रहा है कि हमने हनी कॉम का जो एरिया है वो फाइंड करना है और हनी कॉम में हमारे पास 10,000 स्मॉल सेल है और जो स्मॉल सेल है वो हमारे पास हेक्सागोनल शेप के मीन के हर स्मॉल शेप की जो नंबर ऑफ साइड है वो हमारे पास 6 है और उसकी जो साइड लेंथ है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा इनकी मदद से स्मॉल सेल का पहले एरिया फाइंड करूँगा फिर जो स्मॉल सेल का एरिया आएगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके हनी कॉम का एरिया फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एपोथम की वैल्यू नहीं है तो एरिया का ये फार्मूला लगाएंगे एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 410 180/n। इस फार्मूला में वैल्यू पुट करें तो ये स्मॉल सेल का एरिया हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू 6 है, s की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय 410 180/6। तो ये एरिया इक्वल आ जाएगा 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 410 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि 180 पे 6 को डिवाइड किया तो 30 डिग्री आ गया। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 10 30 हमारे पास √3 होता है तो ये देखें एरिया इक्वल आ जाएगा 6/4 और 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये इक्वल आ जाएगा 6 पे 4 को डिवाइड किया तो 1.5 और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास √3 आ गया। ये एरिया की वैल्यू आ गई। अब हमने हनी कॉम का एरिया फाइंड करने के लिए इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इधर लिख दें एरिया ऑफ हनी कॉम, यह आ जाएगा 1.5 √3 मल्टीप्लाई 10,000।
तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा 25980 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 10 यहाँ पर देखिए हमारे पास कह रहा है कि फ्लावर पॉलीगोनल पीटल्स है और वो हमारे पास रेगुलर पेंटागन शेप का है। तो पेंटागन की आपको पता है जो नंबर ऑफ साइड है वो हमारे पास 5 आ जाती है। विद 3.5 सेंटीमीटर एपोथम, एपोथम की वैल्यू भी दी गई है 3.4 सेंटीमीटर। अब जो साइड लेंथ है, साइड लेंथ देखिए ये हमारे पास दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो एस की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द पेंटागन अप्रोक्सीमेट एरिया, तो ये जो पेंटागन है इसका हमने अप्रोक्सीमेट एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ANS, वैल्यू पुट करें तो एरिया इक्वल आ जाएगा 1/2। ए की वैल्यू आ गई है 3.4, एन की वैल्यू 5 और एस की वैल्यू भी 5। इनको जब सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एरिया आ गया 42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेकंड पार्ट में क्या था, कैलकुलेट टोटल एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल्स। यह जो देखिए ये हमारे पास जो ट्रायंगुलर शेप बन रही है, ये इन 5 ट्रायंगल्स का हमने एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो साइड साइड है या बेस है, बेस की जो हमारे पास आ जाएगी वो 5 आ जाएगी बेस, क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, अब ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको हम बेस लेंगे तो बेस की वैल्यू 5 आ जाएगी और हाइट इसने हमें दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, तो हाइट की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया इक्वल आ जाएगा 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 7.5 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से एरिया की वैल्यू आ जाएगी 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में कहता है टोटल एरिया फाइंड करिए। जो दोनों एरिया आए हैं इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ये आ जाएगा जी हमारे पास 42.5। सॉरी सेकंड पार्ट में हमने एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल्स फाइंड करना था, ये हमारे पास 1 ट्रायंगल का एरिया आया। तो इधर मैं लेता हूँ एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल्स ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3.75। तो एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल्स हमारे पास आ जाएगा 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया फाइंड करने के लिए 42.5 में मैं 18.5 को ऐड कर दूंगा 18.75, तो यह टोटल एरिया आ जाएगा 60.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 11 में देखिए हमारे पास वॉच है, वॉच की जो आउटर ये हमारे पास शेप है, ये कह रहा है कि ऑक्टागन शेप है और इसकी जो इनर शेप है सर्कुलर शेप है। हमने ऑक्टागन और सर्कुलर शेप के बिटवीन ये जो एरिया है ये जो कह रहा है सिल्वर बॉर्डर है, ये सिल्वर बॉर्डर का एरिया हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑक्टागन का एरिया फाइंड करेंगे और फिर सर्कुलर ये जो रीजन है इसका फाइंड करेंगे और ऑक्टागन के एरिया में से सर्कुलर रीजन के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यह सिल्वर बॉर्डर का एरिया आ जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ ऑक्टागन का एरिया फाइंड करते हैं। तो ऑक्टागन की जो नंबर ऑफ साइड है वो हमारे पास 8 आ जाएंगी। एपोथम की वैल्यू ये देखे दी गई है, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। 1 प्लस 0.2 करेंगे तो एपोथम की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0.2, ये हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर आ गई एपोथम की वैल्यू। एस की वैल्यू नहीं है तो पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 8 10 180 बाई एन, यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आ गई 1.2, 10 आ जाएगा जी 180 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 8 आ गई है। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई, 2 को इसे मल्टीप्लाई किया 2.4 और 10 22.5 डिग्री, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो एस की वैल्यू आ गई 0.99 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से एरिया इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एस। ये अब ये जो हम एरिया फाइंड कर रहे हैं ये आएगा ऑक्टागन का एरिया। तो एरिया इक्वल आ जाएगा 1/2। ए की वैल्यू हमारे पास है 1.2, एन की वैल्यू 8 और एस की वैल्यू हमारे पास 0.99 है। एस की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.99। तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ऑक्टागन आ जाएगा 4.752 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल ये हमारे पास इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस देखें यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस दिया गया था 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू मैंने 1 ले ली। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 22/7 जो हमारे पास 3.1428 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल ये हमारे पास आ गया। अब हमने एरिया ऑफ सिल्वर बॉर्डर फाइंड करना था। एरिया ऑफ सिल्वर बॉर्डर, एरिया ऑफ सिल्वर बॉर्डर फाइंड करने के लिए 4.752 में से इस एरिया को माइनस कर देंगे 3.1428 को। तो एरिया ऑफ सिल्वर बॉर्डर हमारे पास आ जाएगा 1.6092 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।